मैं एम.के. गुप्ता सर यूट्यूब चैनल से। और आज की क्लास में हम लोग 3 तारीख और 9वां महीना 2024 जो सितंबर महीना का क्लास चल रहा है। आप सभी को पता है कि इंग्लिश की जो क्लासें हैं, ग्रामर 100 नंबर और हिंदी 100 नंबर की पूरी तैयारी 1 घंटा 12 से 1 के बीच में इंग्लिश स्टार्ट हो चुकी है क्लास। और 1 से 2 में आपको हिंदी की पूरी ग्रामर बुक की तैयारी, उसके साथ आपको ये भी बताया गया कि पूरे स्पोकन की तैयारी कंठस्थ आपको दी जा रही है। सही बच्चों को बोला गया 15 दिन का तो फ्री डेमो क्लास दिया गया, फिर भी बोला गया कि 1 मंथ फ्री क्लास चलेगा। कहीं के भी बच्चे आके क्लास को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज की फर्स्ट क्लास है इंग्लिश का। इन बच्चों को जो क्लास में बैठे हुए हैं, आज लेक्चर नंबर 1 है। आज फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर आज 3 तारीख को देखने वाले हैं। देखिए फर्स्ट टॉपिक क्या आज की क्लास का। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश के बारे में। देखिए सबसे पहले ये जो स्लाइड दिखाई दे रहा है, यहाँ टॉपिक स्लाइड जो दिखाई दे रहा है, ये पहले से लिखा गया है ताकि टाइम की बचत हो, बच्चों को बेहतर समझाने की कोशिश की जाए। ठीक है ना बाबू, याद रखेंगे सारे बच्चे। देखिए इंग्लिश लिखा गया है, स्टार्टिंग हम लोग का ये, हम लोग का जो सब्जेक्ट है, जो हम लोग को क्या पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है। तब सबको देखना है इंग्लिश के बारे में। देखिए इंग्लिश जो लिखे हैं, इसका ये पूरा फुल फॉर्म लिखा गया है। इंग्लिश का ये पूरा फुल फॉर्म है। ई से इंग्लैंड, एन से नेटिव्स, जी से ग्लोबल, एल से लैंग्वेज, आई से इंटरनेशनल, एस से सोर्स ऑफ सेंटेंस को जोड़ने के लिए, एच से हाई टेक्नोलॉजी है। अब देखिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी हासिल करेंगे। देखिए क्या इंग्लैंड का मतलब समझ में आ रहा है? इंग्लैंड एक देश है, एक देश है, समझ में आ रहा है? ब्रिटेन के बारे में नाम सुनेंगे, अंग्रेजों के बारे में नाम सुनेंगे। वही अंग्रेज जहां से हमारे भारत में हुकूमत की, हम लोग के भारत में 200 साल, वही अंग्रेजों ने पूरे विश्व में इंग्लिश का टॉपिक, जो इंग्लिश का एक लैंग्वेज है, पूरे विश्व में इसको प्रचार प्रसार किया। तो इंग्लैंड एक देश का नाम है। नेटिव्स क्या होता है? मूल निवासी। जो इंग्लैंड के जो व्यक्ति होते हैं उनको लोग मूल निवासी बोलते हैं, मूल निवासी। जी मतलब ग्लोबल, मतलब पूरी दुनिया। मतलब इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे देश में, पूरे देश विदेश में इसको बोली जाती है, पूरे देश विदेश में बोली जाती है। ऐसे जी का मतलब जनरल भी बोल सकते हैं, यहाँ पे जनरल भी हो सकता है, ग्लोबल भी हो सकता है। कोई जनरल लिखते हैं, कोई ग्लोबल लिखते हैं। इसका मतलब यही हो गया, ग्लोबल का मतलब पूरी दुनिया में एक ऐसा लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया में बोला जाता है, पूरे विश्व में बोले जाते हैं, याद रखेंगे। एल से लैंग्वेज, भाषा, ये एक प्रकार की भाषा, इंग्लिश एक भाषा है। आई का मतलब इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय तो समझ में आ रहा है कि ये नेशनल स्तर पे नहीं आ रहा है। नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय। जैसे भारत है, भारत हमारा राष्ट्र देश जो है भारत है, केवल ये राष्ट्रीय नहीं है, नेशनल लेवल पे नहीं है, इंटरनेशनल, पूरे विश्व की बात कर रहा है, ये पूरे विश्व की बात कर रहा है। एस का मतलब क्या होता है? सोर्स ऑफ सेंटेंस को जोड़ने के लिए। स्रोत का मतलब ना, ये एक दूसरे के स्रोत से जुड़ा हुआ है। आप जाओ कहीं भी, एक और देख लो, हाई टेक्नोलॉजी, इसका मतलब उच्च टेक्नोलॉजी। आप कहीं जाओ, बैंक में जाओ, रेलवे में जाओ, सब ब्लॉक में जाओ, कहीं जाओ, आप देखते होंगे ध्यान से, सारी सिस्टम्स इंग्लिश में काम करता है। रेलवे में जाओ, वहां भी बहुत सारे चीज देखोगे जो इंग्लिश के मेथड से काम हो रहा है। बैंक में जाओगे, सारी कागज जो है ये पूरे टोटल इंग्लिश में दिखाई देंगे। कहीं कहीं कोर्ट कचहरी में क्या होता है ना, कि वहां पे हिंदी लैंग्वेज आते हैं, लेकिन ये इंग्लिश लैंग्वेज, बैंक, रेलवे, कोई फॉर्म फिलअप करने जाओ, कोई भी फॉर्म भरने जाओ जॉब से संबंधित, वहां भी इंग्लिश। नेम क्या है? फादर नेम, मदर नेम, ये नेम, वो नेम, सारी इंग्लिश ही चीज भरी जा रही है। इसका मतलब हाई टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी के तहत काम कर रहा है। इसी टेक्नोलॉजी क्या होता है? मोबाइल, जो हमारे घर बैठे बैठे हम कहीं भी मैसेज को भेज सकते हैं, मैसेज को ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज दे सकते हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे हम उसको डाल सकते हैं किसी वीडियो को, और दूसरी जगह पे वो पहुंच सकता है। दूर दराज देशों में बैठे हुए बच्चों से हम, किसी भी व्यक्ति से हम बात कर सकते हैं। ये मोबाइल क्या, एक टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है। जैसे कंप्यूटर ले लो, कैलकुलेटर लो। कैलकुलेटर क्या है? बड़े बड़े गुना को मिनटों सेकेंडों में क्या करता है? सॉल्व कर देता है। तो ये इंग्लिश क्या है? यह टेक्नोलॉजी का मतलब कि एक हाई टेक्नोलॉजी है जो पूरे विश्व में बोली जा रही है, टेक्नोलॉजी के तहत बोली जा रही है। हर कार्यक्रम, हर दुनिया का प्रत्येक पार्ट, पूरी चीजें इंग्लिश, ओनली वन इंग्लिश में ही बातें हो रही है। आपको बताया बैंक, रेलवे, कोई फॉर्म को फिलअप करो, वहां भी इंग्लिश ही बात हो रही है।
समझ में आ चुकी है सारे बच्चों को। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इंग्लिश का फुल फॉर्म देखा और सबकी हिंदी को हमने देखा कि इंग्लिश क्या है कैसे है, ठीक है। फिर अगली बात करते हैं, इंग्लिश। व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज ए लैंग्वेज विच इज नॉट फोनेटिक लैंग्वेज। अब समझेंगे ना कि ये क्या चीज है। देखिए, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब एक भाषा, इंग्लिश एक भाषा है, बट इज नॉट, यहां लिखा हुआ इज नॉट फोनेटिक लैंग्वेज। फोनेटिक का मतलब क्या होता है? उतार चढ़ाव। ये उतार चढ़ाव की भाषा नहीं है। ये उतार चढ़ाव का मतलब नहीं था ऊपर नीचे करके भाषा को बोलना, नहीं। आप सेंटेंस को जानते हैं, आपको इंग्लिश आता है, आप सेंटेंस को जानते हैं, बढ़िया से आप सेंटेंस के माध्यम से बोल सकते हैं। जैसे मैं तैयार हूं, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, जनरल हो गया, सिंपल भाषा। समझ में आ रहा? सिंपल भाषा। तो फोनेटिक का मतलब उतार चढ़ाव ना, ये उतार चढ़ाव की भाषा नहीं, एक सिंपल भाषा है, एक सिंपल साधारण भाषा है। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश एक साधारण भाषा है, सिंपल भाषा है। आप आराम से सेंटेंस का उच्चारण करके आप इंग्लिश को बोल सकते हैं, ना कि ये उतार चढ़ाव की भाषा है। जैसे हम लोग के देश में क्या होता है, भारत देश में क्या होता है, कोई मराठी बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई मराठी बोलता है। लेकिन ये उतार चढ़ाव, इसी को उतार चढ़ाव बोलते हैं। एक ही देश में अलग अलग भाषा को बोलना, इसी को फोनेटिक लैंग्वेज बोलते हैं। समझ में आ चुका होगा आपको? एक ही देश में अलग अलग भाषा को बोलना फोनेटिक लैंग्वेज हो गया ये। और इंग्लिश क्या? एक लैंग्वेज, एक भाषा है, ओनली लैंग्वेज। ब्रिटेन में जाओ सब इंग्लिश बोलेंगे, अमेरिका में जाओ इंग्लिश बोलेंगे, फ्रांस में जाओ इंग्लिश बोलेंगे, रूस में जाओ इंग्लिश बोलेंगे। ये सब जो इंग्लिश वाला जो देश है वहां जाओ इंग्लिश बोलेंगे। वहां ये नहीं है कि तुम ये भाषा बोलोगे। तुम भारत में कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। पाकिस्तान में जाओ वो अरबी इस्लामी भाषा बोलेंगे, अरबी भाषा बोलेंगे। अफगानिस्तान में जाओ वहां पे भी एक दो लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। नेपाल में जाओ कोई नेपाली बोलेगा, कुछ इंडियन है तो वो हिंदी भाषा बोलेंगे, कोई भोजपुरी बोलेगा, बिहारी है तो। इसको फोनेटिक लैंग्वेज बोलते हैं। एक ही देश में कई तरह की भाषा को बोलना वो फोनेटिक लैंग्वेज है। समझ में आ चुका सबको? और इंग्लिश इज लैंग्वेज क्या होता है? सिंपल भाषा, साधारण भाषा, एक ही भाषा बोलना, एक ही देश में एक ही भाषा बोलना। चाइना में जाओ जो आप जानते हो वही इंग्लिश बोलोगे, पाकिस्तान में जाओ इंग्लिश बोलो, समझ जाएगा, सब कुछ समझ जाएगा। समझ में आ चुकी है सारे बच्चों को? इंग्लिश समझ में आ। अगला लैंग्वेज क्या? लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। भाषा क्या होता है? इट इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स। देखिए, लैंग्वेज का हिंदी क्या होता है? भाषा होता है, भाषा, ठीक है। इट इज ए मीडियम, मीडियम मतलब एक माध्यम होता है, ये एक माध्यम है। क्या माध्यम है? एक्सचेंजिंग मतलब आदान प्रदान, मतलब भाषा को कैसे आदान प्रदान करेंगे, कन्वर्ट कैसे करेंगे। मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। एक सिंपल सेंटेंस ले रहे हैं, आपको हम बहुत तरह से इंग्लिश में बातें करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे, समझा? तो यहाँ एक्सचेंजिंग का मतलब क्या होता है? आदान प्रदान। मतलब जैसे किसी सामान का हम आदान प्रदान करते हैं, कोई सामान का आदान प्रदान करते हैं, उसी तरह यहाँ एक्सचेंजिंग की बात हो रहा है। थॉट्स, आवर थॉट्स, आवर मतलब हमारी, थॉट्स मतलब होता है सोच, विचार, निर्णय लेना। फीलिंग, महसूस, फीलिंग का मतलब क्या हो गया? महसूस। मतलब हम लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज को बोलते हैं तो हम सोच विचार करके बोलते हैं। हमारे सामने कोई एक आदमी खड़ा है, जैसे मान लो कि राम नाम के लड़का खड़ा है, राम खड़ा है, और हम क्या कर रहे हैं? हम उससे कोई सेंटेंस को बोल रहे हैं, तो हम बोलने के पहले कुछ सोचेंगे, थॉट्स, सोचेंगे, सोच विचार करके बोलेंगे। फीलिंग मतलब महसूस करेंगे, तो हम सोच विचार करके हम बोलेंगे। अब बोलने के बाद वो क्या करेगा? वो हमारी भाषा को दूसरे भाषा में कन्वर्ट करके वो बोलेगा, वो अपनी भाषा में बोलेगा। एक्सचेंजिंग हो गया, एक्सचेंजिंग हो गया। तो लैंग्वेज क्या हो गया? भाषा। हम सोच विचार करके जो चीज को बोलते हैं यही लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या है? हम सोच विचार करके अपने भाषा को आदान प्रदान करके उसको हम क्या करते हैं? बोलते हैं, यही लैंग्वेज है। सोच विचार करके किसी बात को बोलना, ये एक प्रकार का क्या? लैंग्वेज है। आपसे कोई सवाल कर रहा है, कोई क्वेश्चन कर रहा है, तब क्या करोगे? उसको आप सोच विचार करके कुछ ना कुछ आंसर दोगे उसको। तो यही तो लैंग्वेज है। जिस भाषा में बोलोगे, तमिल, कन्नड़, मराठी, जो बोलना है सो बोलो, नेपाली जो बोलना है बोलो, अरबी भाषा जो बोलना है सो बोलो, ये लैंग्वेज है आपका, सोच विचार करके बोलना। आगे आते हैं, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब भाषा का प्रकार। देखिए, भाषा के जो प्रकार होते हैं 3 प्रकार के होता है, वर्बल, नॉन वर्बल और सिग्नेट होता है। सिग्नेट पढ़ते हैं बाबू। वर्बल का मतलब क्या होता है? मौखिक, जो मुंह से बोल के हम लोग प्रकट करते हैं, ठीक है ना, इसको मौखिक बोलते हैं। नॉन वर्बल, लिखित, लिख के प्रकट करना, उसको नॉन वर्बल। सिग्नेट, इशारा करना, सांकेतिक बोलते हैं इसको, इशारा से माध्यम से। अब मान लो कोई गूंगा आदमी, ये बोल नहीं सकता, तो इशारा से बात करेगा, इशारा से किसी चीज को समझाने की कोशिश करेगा। समझ में आ रहा?
तो लैंग्वेज को हम तीन तरह से हम किसी भी व्यक्ति के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। कितने तरह से? तो वर्बल, नॉन वर्बल और सिग्नेट। तो वर्बल में क्या हुआ? वर्बल में मौखिक, हम मुंह से बोल करके उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे उसको। नॉन वर्बल में क्या होता है? हम मुंह से नहीं बोल सकते तो उसको लिख कर हम उसको प्रकट करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। सिग्नेट में क्या होता है? तो सिग्नेट का मतलब क्या होता है? हम उसको इशारा करके प्रकट करेंगे। ऐसे एग्जाम में आएगा कि लैंग्वेज कितने टाइप्स के होते हैं, तो आपको 2 टाइप पे टिक मारना है, 3 टाइप पे टिक नहीं मारना है, ये भी याद रखना है आपको। वर्बल और नॉन वर्बल। नो सिग्नेट, नो सिग्नेट लैंग्वेज अगर आप आता है एग्जाम में कि आप इसको टिक मारो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आप 2 पे टिक मारोगे, वर्बल और नॉन वर्बल। सांकेतिक तो ऐसे ही जनरली में है 2 वर्बल, लैंग्वेज 2 होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल। सिग्नेट नहीं होता है, सिग्नेट अलग से रखा गया है समझाने के लिए, इसे बताया जाता है। तो लगभग मेरी भाषा समझ में आ चुकी होगी टॉपिक। अब देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, खूब बढ़िया से यहां ध्यान दीजिए। इंग्लिश की बात करते हैं। एक सिंपल सेंटेंस लिए हमने, इंग्लिश। इंग्लिश क्या? इंग्लिश, अभी तो इंग्लिश की परिभाषा यहां देखे हैं, डिफिनेशन, लेकिन एक इंग्लिश को यहां समझा रहे हैं अलग तरीका से। इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है। केवल डिफिनेशन नहीं रटना है, समझना है इंग्लिश क्या है। बचपन से हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। अब वो इंग्लिश पढ़ेंगे जो हमारे लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। केवल एक सिलेबस नहीं पढ़ना है, सिलेबस से हमको हटके अगला फ्यूचर भी देखना है कि हम मैट्रिक इंटर पास करने के बाद हम आगे जॉब की तैयारी करेंगे। वो नॉलेज हमारे पास बढ़ना चाहिए। देखिए इंग्लिश क्या है, एकदम सिंपल में, ए लैंग्वेज, एक भाषा है। इंग्लिश एक भाषा, एक लैंग्वेज है। अब फिर अगला टॉपिक क्या लिखे? लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड। ये कहां से आया है? तो इंग्लैंड से आया है, इंग्लैंड की भाषा है, इंग्लैंड की भाषा है। ऑफ माने होता है का, के, की। केस पढ़ाएंगे आपको, पोसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, तो वहां आपको बताएंगे ऑफ का मतलब क्या होता है। ये इंग्लैंड की भाषा है। वेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज, ऐसी मान्यता है, माने इसे माना जाता है कि ये इंग्लैंड की भी भाषा है, और ऐसी माना जाता है कि वेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज, जर्मेनिक लैंग्वेज मतलब जर्मनी भाषा है ये। ऐसा माना भी जाता है कि यह वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज मतलब पश्चिमी जर्मनी से यह भाषा निकलकर आया हुआ है। ऐसे तो आप शुरू से पढ़ते आए हो, शुरू से क्या पढ़ते आए हो कि लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की भाषा इंग्लिश। लेकिन आज आपने एक नया चीज सीखा, वेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज, पश्चिमी जर्मनी की ये एक लैंग्वेज भाषा है, वहां से भी निकला हुआ है, ऐसी मान्यता, ऐसे माना जाता है, इसे माना जाता है, ये बात याद रखना। अब फिर एक और देखो, इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंटरनेशनल लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया? अंतरराष्ट्रीय भाषा, पूरे विश्व में बोली जाती है, पूरे विश्व में बोली जाती है। तो हमने इंग्लिश को क्या देखा? इंग्लिश में क्या देखा? सबसे पहले देखा इंग्लिश क्या? एक लैंग्वेज, एक भाषा, एक भाषा, एक भाषा, उसको बंद कर दीजिए। दूसरा चीज क्या देखा? लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड, यह इंग्लैंड देश से आया, इंग्लैंड देश से आया हुआ। फिर एक और क्या देखे? वेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज, पश्चिमी जर्मनी देश से भी आया हुआ। ऐसी मान्यता है, ये बात याद रखना। 100 में 100% नहीं है ये, लेकिन ऐसी मान्यता है कि यह वेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज भी है। समझ में रहा? आगे। और इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंतरराष्ट्रीय भाषा है, पूरे विश्व में बोली जाती है इसको। एक ऐसी भाषा, हम चाइना में चलेंगे, बोले काओ माओ छाओ छाओ बोलेगा, इसे सब नाक का चिपट होगा, समझ में तो नहीं आएगा। अब हम उसको इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या करेगा? समझ में आ जाएगा उसको इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश हर एक देश में पढ़ाया जाता है। जो भी सब्जेक्ट होते हैं उस सब्जेक्ट में इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरे सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट को जोड़ दिया जाता है, इंग्लिश सब्जेक्ट। बाकी तो अपने अपने देश की सब सब्जेक्ट पढ़वे करते हैं, लैंग्वेज पढ़वे करते हैं, लेकिन इंग्लिश को पूरे देश में पढ़ा जाता है, प्रत्येक किताब में, प्रत्येक बुक में दिया जाता है इस टॉपिक को। चलिए यहां हो गया। अब हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। अब इस लैंग्वेज का हम डिफिनेशन देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, ठीक है ना। इंग्लिश में देखिए वर्बल, वर्बल, वर्बल को हम लोग इसे, अच्छा वर्बल आपको बताया मौखिक होता है, मुंह से बोलकर, हम इसको ओरल भी बोलते हैं। ओरल लैंग्वेज, ओरल में बोलो, मौखिक बोलो। तो वर्बल लैंग्वेज जो होता है ना, ओरल बोलते हैं इसको, ओरल लैंग्वेज। बचपन में जब छोटे क्लास में थे तो कहा ओरल टेस्ट है तुम्हारा, ओरल टेस्ट है। हम लोग कंफ्यूज जाते, अरे ओरल क्या टेस्ट है? तो सर जी समझाते नहीं थे, थोड़ा कमजोर जो बच्चे होते थे डर जाते थे, अरे ओरल टेस्ट है, कल क्या ओरल टेस्ट में होगा? अरे मौखिक पोयम तुमसे सुना जाएगा, राइटर का नाम पूछा जाएगा तुमसे, समझ में रहा? इसको ओरल बोलते हैं। ओरल क्वेश्चन की जाएगी तुमसे, प्रैक्टिकल के तहत तुमसे पूछी जाएगी।
तो यहाँ पे ये ओरल का मतलब क्या, मौखिक हो गया ना जी। तो इट इज ए लैंग्वेज विच एक्सचेंज थॉट्स बाय माउथ। समझ में आ गया, मतलब मुंह से बोलकर जो भाषा को प्रकट किया जाए, मुंह से बोलकर जो भाषा को प्रकट किया जाए उसे क्या बोलते हैं, वर्बल लैंग्वेज। अभी हम जो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, वर्बल लैंग्वेज, मुंह से बोलकर प्रकट कर रहे हैं ना जी, लिख तो नहीं रहे हैं, मुंह से बोलकर प्रकट कर रहे हैं, वर्बल लैंग्वेज। जैसे लिखा गया टॉकिंग, बात कर रहे हैं, मुंह से बोलकर बात कर रहे हैं। कन्वर्शन, कन्वर्सन का मतलब क्या हो गया, बातचीत, एक दूसरे से सवाल जवाब करना, पूछना व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, इसे मतलब आपस में बातचीत करना, कन्वर्सन बोलते हैं उसको। जूनियर में एक किताब भी था इसका, कन्वर्सेशन बोलते हैं इसको। कन्वर्सेशन का एक बुक भी था जो बच्चों को कहा जाता था, इसको शनिवार को क्लास चलेगा, पढ़ के आना है। प्राइवेट स्कूल में अगर आप पढ़े होंगे तो वहां पे कन्वर्सेशन की एक बुक होता था जो आपस में बातचीत करने के तरीका सिखाई जाती थी आपको। अगला टॉपिक है नॉन वर्बल लैंग्वेज क्या होता है। तो इट इज ए लैंग्वेज विच एक्सचेंज थॉट्स बाय रिटन। मतलब ये कहा क्या रहा है, कहा क्या रहा है, ये करा नॉन वर्बल कि हम अपने सोच को लिख कर प्रकट करें, हम अपने विचार को लिख कर प्रकट करें, हम अपने सोच को लिख के प्रकट करें, विचार को लिख कर प्रकट करें, उसी को क्या बोलते हैं, नॉन वर्बल लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे लेटर, लेटर मैंने लिखना, पत्र लिखना। चैटिंग, चैटिंग करना, जैसे मोबाइल पे आप चैटिंग करते हो, पढ़ते कम हो, चैटिंग में ज्यादा ध्यान देते हो, क्या चैटिंग में ज्यादा ध्यान देते हो, तो ये हो गया नॉन वर्बल लैंग्वेज। नॉन वर्बल का मतलब क्या हो गया, जो अपने सोच को, अपने विचार को लिख कर प्रकट करे, जो अपने सोच को, विचार को मुंह से बोलकर प्रकट करे वो वर्बल, और सोच विचार को लिखकर प्रकट करे नॉन वर्बल, और इशारा से प्रकट करे, संकेत के रूप में, स्वयंबल के रूप में, सिग्नेट भाषा, सिग्नेट लैंग्वेज, सिग्नेट लैंग्वेज नहीं लिखा गया, बताया गया पहले दो टाइप्स के लैंग्वेज होते हैं, वो ऐसे सिंपल में आपको समझा दिया गया। अगली टॉपिक, अब एक सवाल आता है कि इंग्लिश जो है, ये जो हम लोग पढ़ते हैं, इसका रोमन स्क्रिप्ट क्या है। तो देखिए लैंग्वेज क्या है इसकी, रोमन स्क्रिप्ट। जैसे हम लोग का हिंदी क्या है, देवनागरी भाषा है। कौन भाषा है, देवनागरी भाषा है। समझा, देवनागरी आप पढ़ते होंगे तो हिंदी का एग्जाम आता होगा तो आप लिखते होंगे देवनागरी। लिपि क्या है, देवनागरी, देवनागरी बोलते हैं। देवनागरी देवताओं की नगरी से आया हुआ भाषा है हिंदी संस्कृत ना जी। वो तो इसका रोमन स्क्रिप्ट क्या है, तो इंग्लिश लैंग्वेज। क्या बोलेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। रोमन स्क्रिप्ट क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज। इस पे टिक मारेंगे हम लोग। एग्जाम में आता है कि आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, तो इंग्लिश, हिंदी, ऐसे बोलेंगे इंग्लिश। फादर ऑफ इंग्लिश क्या, इंग्लिश की कहानी शुरू हुई कहाँ, कैसे, तो देखो जॉफ्री चौसर। क्या बोलेंगे, जॉफ्री चौसर। जॉफ्री चौसर एक महान व्यक्ति थे, इनका जीवनी भी आपको पढ़ाएंगे। जॉफ्री चौसर कौन थे, कैसे थे, समझ में, इनके बारे में इन्होंने कौन सी किताबें लिखी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे अलग से अगले टॉपिक में। तो फादर ऑफ इंग्लिश जॉफ्री चौसर, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड बोलो, लंदन बोलो, यूनाइटेड किंगडम बोलो, ब्रिटेन बोलो। जॉफ्री चौसर का जन्म कहाँ हुआ, इंग्लैंड बोलो, लंदन बोलो, यूनाइटेड किंगडम बोलो, या तुम ब्रिटिश बोलो, आया। इनका जन्म कब हुआ था, 1342 या 43, ऐसी मान्यता है, ऐसी मान्यता है। समझ में आ रहा ना, ऐसे प्रमाणित नहीं है कि उनका जन्म मतलब 1342 में हुआ था या 1343 में हुआ था, लेकिन ये किताब में इसे दिया हुआ है ठीक है ना। लेकिन इनकी जो मृत्यु हुई थी, डेथ हुई थी, वो 25 अक्टूबर, समझे ना, 14,000 मतलब 1400 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, जॉफ्री चौसर। अब हम लोग, अभी हमने क्या क्लास में दिया, अभी हम लोग क्लास में पढ़े तो इंग्लिश के बारे में पूरे बेहतर तरीका से समझें, एक एक पार्ट को ध्यान से देखें, एक एक चीज को समझें कि इंग्लिश है क्या, लैंग्वेज है क्या, कहाँ से को लैंग्वेज कहाँ से आया है। तो दो तरह से पढ़े, एक आया इंग्लैंड से आया, एक कहाँ से आया, वेस्ट जर्मनी लैंग्वेज है। अरे कौन सी भाषा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंतरराष्ट्रीय भाषा, पूरे देश में बोली जाती है। लैंग्वेज कितने प्रकार के पढ़े, 3 प्रकार के, वर्बल, नॉन वर्बल और सिग्नेट। वर्बल क्या होता है, जो माउथ से बोलकर प्रकट की जाए। नॉन वर्बल क्या होता है, लिख के प्रकट की जाए, रिटेन, चैटिंग। और सिग्नेट क्या होता है, इशारा से प्रकट की जाए, सिंबल के रूप में, संकेत के रूप में ना जी। ये पढ़े हम लोग। तो ये जितनी चीजें पढ़ाई गई है उसको ध्यान से अपने माइंड में टिकअप करना है, टिकअप करना है।
अब देखिए ग्रामर के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश में हम लोग क्या पढ़ते हैं? ग्रामर। अब पता करेंगे ग्रामर है क्या। देखिए ग्रामर का तो ऐसे कहीं कहीं देखोगे तो अलग अलग सबका मतलब रहता है, समझे ना। जी से जनरल, आर से रूल्स, ए से एंड, एम से मैनर्स, एम से मॉड्यूलेटेड, ए से अकॉर्डिंग टू, आर से रिजम्स। एक ये ग्रामर का मतलब है। और दूसरा ग्रामर यहां दिया गया, तो आप बच्चों को पीछे दिखाई दे रहा है, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा रुकना पड़ेगा हमको। अब और ग्रामर का एक और आ रहा है, क्या आ रहा है? जी से ग्रोथ, आर से रील, रियली थोड़े पढ़ेंगे, ए से एट्यूट, एम से मैन, एम से माइंड, ए से एमफिल, आर से रेंज। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ? ग्रोथ मतलब विकास, सबके बारे में बताएंगे। इसका मतलब क्या? असली, वास्तव में, नजरिया, नजरिया, मनोदृष्टि। मैन का मतलब समझ में आ रहा? मैन पूरा पब्लिक, पूरा पब्लिक। माइंड माने दिमाग, ब्रेन। एमफिल का मतलब प्रचुर। रेंज माने क्या होता है ना? दूरी होता है, दूरी। चलिए इसको बेहतर यहां से देखते हैं। द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग इज कॉल्ड ग्रामर। ग्रामर है क्या? तो ग्रामर क्या है? तो ग्रामर जो है पढ़ने का एक सब्जेक्ट है, लिखने का एक सब्जेक्ट है, बोलने का एक सब्जेक्ट है, उसी ग्रामर कहते हैं। सिंपल सीधा सीधी पढ़ना लिखना बोलना आ जाए उसे क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। पढ़ना लिखना बोलना आ जाए उसे क्या बोलते हैं? ग्रामर कहते हैं। चलिए वीडियो को रोकिएगा वहां पे। देखिए सही बच्चे, आज की क्लास तो देखे हैं, इंग्लिश की क्लास हम लोग दी है बच्चों को। यहां लिखा गया ग्रामर ट्रांसलेशन बुक प्लस बुक इंग्लिश हिंदी 2 सितंबर 2024 से बैच स्टार्ट हो चुका है। टाइमिंग इसका 12 PM टू 1 PM है, 1 PM से 2 PM है। क्लास की जो टाइमिंग रखी गई है 12 PM से 1 PM इंग्लिश की है, 1 PM से 2 PM हिंदी है। जो बच्चे पूरे जीरो है, पढ़ने में एकदम जीरो है, पढ़ने में एकदम जीरो, नहीं जानते हैं उसके बारे में, ग्रामर के बारे में, इंग्लिश के बारे में, स्पोकन के बारे में, आप पूरा 17 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 मंथ आराम से क्लास कीजिए, लिख के क्लास कीजिए, एक और दिन डेली क्लास कीजिए। आप पूरा क्लास कीजिए, उसके बाद आप किसी भी जाके किसी भी स्टूडेंट से, किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी स्टूडेंट से जाके आप वहां आमने सामने आप बातचीत करिए। अगर आप वहां पे अगर आप डाउन हो जाते हैं, गिर जाते हैं, आप झुक जाते हैं, तो पूरी जिम्मेदारी इस संस्था की बनती है, एमके गुप्ता स्टडी पॉइंट की बनती है। आप एक बार क्लास को पूरा बेहतर तरीका से पूरे गिन कर 17 दिन कम से कम क्लास करिए। 18वां दिन आप किसी से जाके इंग्लिश में बातचीत कीजिए। अगर आप झुकते हैं तो समझिए कि संस्था झुक गया। अगर आप नहीं झुकते हैं तो समझिए संस्था और आगे डेवलप में जाएगा। तो आप इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए। सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट है, जो बच्चे इस वीडियो को देखें अपनी कॉपी में लिखिए, इसको पूरा नोट करिएगा इस सारे टॉपिक को, और जो ये बातें जो समझाई जा रही है थोड़ा इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए और क्लास करने के लिए पूरा पहुंचिए। सभी बच्चों को जय हिंद।